नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीके वर्मा पामिस्ट्री में। आज एक और खूबसूरत हथेली का एनालाइज करेंगे और जानेंगे इनके हाथ में कौन कौन से प्लस पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हाथ के कलर के बारे में बात करें तो देखिए, कलर हाथ का काफ़ी अच्छा है। जब भी इस प्रकार का कलर होता है तो ऐसे जातक संपन्न परिवार से ही जन्म लेने वाले जातक कहे जाते हैं। प्लस लंबाई अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं अपनी बातों से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनको शारीरिक मेहनत जीवन में कम करनी पड़ती है, मानसिक रूप से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हथेलियों में देखिए, उंगलियों की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार की उंगलियां हो तो हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति काफ़ी सोच विचार करके जीवन में अच्छे निर्णय लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी इस हथेली में बने हुए हैं, उनके बारे में भी हम जिक्र इस वीडियो में यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बुध पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुध पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा वीक मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि यहाँ से बुध पर्वत दबता है। जब यहाँ से बुध पर्वत दबता है तो ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं मन की बात नहीं बोल पाते। कहीं ना कोई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि इनको बोलनी चाहिए और वो बोल नहीं पाते, यानी थोड़े से संकोची स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, झिझक करने वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार का बुध पर्वत होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट वक्ता हो, जो मुंह पे आया बोल दिया, यानी सामने वाला जैसा है उसके बारे में वैसा कर्तव्य नहीं कर पाते। जैसे मान लो बिजनेस मीटिंग में बैठे हों और ऊपर से सीनियर लोग हों तो उनको कुछ बोलना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन में बोलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें मन में ही दबी रह जाती हैं। आई थिंक मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि थोड़े से झिझकने वाले व्यक्ति होते हैं, संकोची स्वभाव वाले व्यक्ति। इस प्रकार का बुध होता है। तो बाकी बुध की उंगलियों की लंबाई काफ़ी अच्छी है। लंबाई जब बहुत अच्छी होती है तो चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति ऐसे व्यक्तियों की काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली में फर्क कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सूर्य की उंगली हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी ही नज़र आ रही है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति होते हैं। ज़्यादा चिंताएं ऐसे व्यक्ति जीवन में करते नहीं हैं। प्लस हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जोखिम आसानी से ले लेते हैं। किसी भी प्रकार का जोखिम यदि इनको लेना हो तो आसानी से जोखिम ले सकते हैं। अब यहाँ पर जोखिम का मतलब खून या मर्डर करना नहीं होता। जोखिम का मतलब ऐसा होता है जैसे कोई कार्य आपको करना हो, आपके जेब में काफ़ी कम पैसे हो, कोई वस्तु आपको लेनी हो तो आप बोल दोगे सामने वाले व्यक्ति से कि हाँ ये मैं ले सकता हूँ या मैं ले लूँगा। यहाँ उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण हम देते हैं। जैसे मान लो कोई संपत्ति आपको लेनी हो, आपने मन बना लिया कि ये मुझे चाहिए। अब आपके पास भले ही पैसा ना हो, फिर भी आप सामने वाले को बोल दोगे कि हाँ ये मैं ले लूँगा। तो इस प्रकार के जोखिम लेने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम कहेंगे कि शनि पर्वत को स्पेस काफ़ी कम मिला हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार से जो हृदय रेखा का पार्ट चला जाता है, ये हम कहें विशेष भाग्य रेखा इस प्रकार से चली जाती है। तो जो शनि पर्वत का ये क्षेत्र है ना, ये जुपिटर की ओर बढ़ जाता है, ये जुपिटर में आ जाता है इस प्रकार से। तो शनि पर्वत इस प्रकार से जब थोड़ा सा वीक होता है तो कहीं ना कहीं थोड़े से पॉइंट यहाँ पर कम हो जाते हैं शनि के। जब शनि पर्वत इस प्रकार का होता है तो चीज़ें देरी से व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। और कोई विशेष नेगेटिव पॉइंट इस हथेली के बारे में हम कह नहीं सकते। सूर्य का पर्वत यहाँ पर, सूर्य को जगह अब यहाँ पर अच्छी खासी मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य का पर्वत व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, संपत्ति, धन, इन सब का कारक सूर्य को हम यहाँ पर मानते हैं। जब सूर्य पर्वत पर
अच्छी सूर्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी प्रसिद्धि पा जाते हैं। और यहाँ पर यदि देखें तो सूर्य रेखा इनके काफ़ी अच्छी निर्माण होती जा रही है। दूसरे फोटो में भी हम आपको दिखाएंगे कि करीब करीब यहाँ से तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, नीचे भी है और उसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ से तो सूर्य रेखा काफ़ी स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है। और जैसे जैसे एज इनकी बढ़ेगी वैसे वैसे सूर्य रेखा मजबूत और सक्षम होते जा रही है। जब सूर्य रेखा हथेली में होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पसीना निकालना पड़ता है, और जब जातक पसीना निकालता है तो ऐसे जातकों को यश मान सम्मान भी भरपूर मिलता है। प्रसिद्धि ऐसे जातकों को अच्छी खासी मिलती है जब सूर्य पर्वत इतना अच्छा हो तब। तो सूर्य पर्वत इनका काफ़ी अच्छी तरक्की करेंगे। सूर्य पर्वत पर विद्या रेखा भी है। विद्या रेखा हो तो जीवन में हम कह सकते हैं बेसिक नॉलेज, जिसे जनरल ज्ञान भी कहते हैं, ऐसे जातकों के अंदर काफ़ी अच्छा पाया जाता है। सूर्य पर्वत पर फिश चांद भी हैं। आप सूर्य पर्वत पर फिश चांद हो तो जीवन में व्यक्ति तरक्की तो करेगा ही करेगा। दूसरे फोटोग्राफ में हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, इसमें साथ थोड़ा क्लियर करके देखिए। और भी इन्होंने फोटोग्राफ भेजे थे। देखिए सूर्य रेखा यहाँ से तो स्पष्ट दिखाई दे ही रही है। देखिए यहाँ पर फिशान तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही है, बाकी और भी होंगी, छोटी छोटी और भी होंगी जो कि बिना इंक के नज़र नहीं आती। सूर्य पर्वत पर फिशान भी हो रही है, एक यहाँ से इस प्रकार से भी साइन बनती जा रही है। तो इस प्रकार से साइनें व्यक्ति को जीवन में अच्छा खासा धन देती हैं। हम कह सकते हैं ऐसे जातक जीवन में करोड़पति तो निश्चिंत रूप से बनते ही हैं। करोड़पति बनने का कारण भी इनकी हथेली में सूर्य रेखा भी है। जब इतनी बड़ी सूर्य रेखा हो तो क्यों ना जातक करोड़पति बने। जातक 100% करोड़पति जीवन में बनता ही है। देखिए गुरु पर्वत पर हम कहेंगे इस हथेली में जिस प्रकार के जो माउंट्स हैं, गुरु का पर्वत भी थोड़ा सा यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार का गुरु पर्वत होता है हथेली में तो ऐसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी परिवार से दूर रहने का योग इस तरीके का जुपिटर माउंट बनाता है। इस जुपिटर माउंट को खराब नहीं मानेंगे, क्योंकि खराब उसको मानेंगे जिसके जीवन में सांसारिक पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा चलती हैं। ये ना चाहते हुए भी जातक को काम के सिलसिले में या किसी अन्य कारण व्यक्ति को परिवार से दूर रहना पड़ता है। इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी घुमावदार जीवन रेखा है। जब इस प्रकार की जीवन रेखा होती है तो परिवार को चाहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर रेमेडी तो विशेष रूप से किसी चीज़ की करनी नहीं चाहिए। शनि की भी यहाँ पर रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहें तो बुध की थोड़ी सी आप कर सकते हैं, लेकिन बुध की भी कोई विशेष प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मंगल के बारे में बात करें, मंगल इनका ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, अच्छा है। अंदरूनी मंगल अच्छा है और बाहरी मंगल भी अच्छा है। दोनों ही मंगल अच्छे हैं, तो एक शारीरिक ऊर्जा भी काफ़ी अच्छी खासी रहेगी, प्लस आत्मविश्वास शक्ति जिसे हम कहें। यदि ऐसे जातक किसी से मिलते हैं तो एकदम कंफर्टेबल होकर सामने वाले को अच्छी तरह से प्रभावित कर पाते हैं। सामने वाला फील करता है कि हम इनको काफ़ी समय से जानते हो। एक बार में ही मिलने पर अपना प्रभाव ऐसे जातक दूसरों पर छोड़ देते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुए दिखाई दे रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर कहूँगा मैं। शुक्र पर्वत इस प्रकार का उभार लिए होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के अंदर कामुकता बढ़ जाती है, काम वासना अधिक हो जाती है। चंद्र पर्वत यहाँ पर अच्छा है, क्लीन चंद्र पर्वत है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो परचेज पावर होता है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर दिखाई देता है।
अब केतु थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर कहूँगा। केतु पर्वत पर ये इस प्रकार से जो लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग देती है, हाजमे से संबंधित समस्याएं ये लाइन व्यक्ति को देती है। अब इनकी रेखाओं के बारे में वर्णन करें तो देखिए, हृदय रेखा इनके दो हम कहें गुरु पर्वत को टच होकर ही हृदय रेखा निकल रही है। तो विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं और घुमाव लेकर हृदय रेखा जब चलती है राउंड में हल्के गुलाई टाइप से, इस प्रकार से हृदय रेखा चलती है, तो ऐसे व्यक्ति भावुक नेचर के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। थोड़ी सी हृदय रेखा में एक दो पॉइंट यहाँ पर दोष अवश्य कहूँगा कि एक यहाँ पर द्वीप प्लस एक यहाँ पर द्वीप, जब इस प्रकार के दो द्वीप हृदय रेखा में हो, जब सूर्य रेखा के निकट जब द्वीप होता है तो ये व्यक्ति को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम देता है। और इस प्रकार का यहाँ पर जो द्वीप जब आता है तो ये कहीं ना कहीं चरित्र को लेकर समस्या क्रिएट कराता है जीवन में। यानी हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति महिला की ओर ज़्यादा ही रूप से उत्तेजित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये नेगेटिव चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा। तो आपको अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। वैसे सूर्य रेखा आपकी अच्छी ही है, तो चिंता की कोई विशेष बात है नहीं। मस्तिष्क रेखा, देखिए मस्तिष्क रेखा आपके गुरु से निकली है। जब भी गुरु से मस्तिष्क रेखा निकलती है, जातक महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा भी ऐसे जातक पूरी करते हैं। मस्तिष्क रेखा में कोई विशेष दोष नहीं है। अब इन रेखाओं का वर्णन करना एक प्रकार से हम कह सकते हैं मुश्किल या नामुमकिन जैसा शब्द हम यूज इन रेखाओं के बारे में कर सकते हैं, क्योंकि ये रेखा पता नहीं चलती ऊपर से नीचे आ रही हैं या नीचे से ऊपर जा रही हैं। इन रेखाओं का विश्लेषण जब ही हो सकता है जब व्यक्ति सामने उपस्थित हो। अभी तो खैर निर्माण हो रहा है, थोड़े और समय बाद जब थोड़ी स्ट्रॉन्ग जब रेखाएं होंगी ये, तब व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल पता चल पाएगा कि ये रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है या नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। वैसे दूसरे यदि लक्षणों को मैं देखूं, दूसरे विपरीत लक्षणों को देखूं, तो ये रेखाएं मुझे 100% नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए रेखाएं दिख रही हैं। क्योंकि यदि ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं होती तो ये जीवन रेखा पर भी कई सारे दोष यहाँ पर दिखाई देते, जो कि जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष दोष यहाँ पर दिख नहीं रहा। मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी अच्छी है, लंबाई अच्छी है, क्लीन मस्तिष्क रेखा है। और क्योंकि मंगल की तरफ मस्तिष्क रेखा का झुकाव है, तो ज्ञान लेने के शौकीन ऐसे व्यक्ति रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। मस्तिष्क रेखा में कोई विशेष दोष है नहीं, तो उसके बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा में गैप काफ़ी है। जब इस प्रकार का गैप होता है तो जातक स्वतंत्र मिजाज वाला व्यक्ति होता है, यानी अपने जीवन के डिसीजन खुद से लेने वाले व्यक्ति होते हैं। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, यानी अपने आगे किसी को सुनते नहीं। पर ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ते, कम आयु से ही जिम्मेदारियां संभालने लगते हैं। इस प्रकार के गैप वाले व्यक्ति को मैंने देखा है कि जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। गुरु पर्वत पर यह पता नहीं चल रहा है यहाँ पर ये हल्का सा क्रॉस है या नहीं, इसका क्लियर कट पता नहीं चल रहा है। दूसरे फोटो में भी नज़र डालें, इस फोटो में उतना निकल के नहीं आया क्लियर क्रॉस है या नहीं। अब जिसके बारे में पता नहीं चला उसके बारे में व्याख्या करने से कोई मतलब ही नहीं है।
देखिए जीवन रेखा पर यदि हम बात करें तो ये एक स्थान परिवर्तन का योग बनता है और ये लगभग हो चुका है, यानी अभी ये शायद दूर है अपने जन्म स्थान से। और इसके बाद में यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस लाना, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाने हैं जीवन रेखा पर। प्लस यात्रा रेखाएं भी हैं, यानी समय समय पर यात्रा भी होंगी। प्लस ये जो प्रोग्रेस लाने हैं ये व्यक्ति को काफ़ी अच्छी सफलता दिलाती हैं, अपॉर्चुनिटी दिलाती हैं। यहाँ पर मंगल पर्वत पर ट्रायंगल भी हमें दिखाई दे रहा है। जब ट्रायंगल हो तो एक हम कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी व्यक्ति की, यानी एक योद्धा की भांति ऐसे व्यक्ति होते हैं, निडर जिसे हम कहें। अब देखिए जीवन रेखा पर कोई विशेष दोष नहीं है, बहुत छोटी मोटी राहु रेखाएं बेशक होंगी जो कि केवल रुकावटें उत्पन्न कराती हैं जीवन में। कोई विशेष दोष यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा। अब थोड़ा सा नज़र डालेंगे, शादी को लेकर इनका जरूर मन में चर्चा चल रही होगी। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शादी आपकी सीमित समय पर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो रिलेशनशिप लाइन है या मैरिड लाइन हम जिसे कहें, ये बिल्कुल सही स्थिति में है। मैरिड लाइफ आपकी नो डाउट अच्छी रहेगी, आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा, लेकिन शादी किस एज में होगी ये निकालना काफ़ी मुश्किल इस हाथ पर लग रहा है, क्योंकि बहुत यहाँ पर बारीक रेखाएं होती हैं और रेयर में होती हैं काफ़ी बारीक रेखाएं। कई लोगों की स्ट्रॉन्ग रेखा होती है, मोटी रेखा होती है, जो कि आसानी से हम पता कर सकते हैं कि हाँ इस एज में शादी हो जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जनरली ये चीज़ आ रही है कि जो रेखाएं जो होती हैं वो व्यक्ति को हम ये दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं कि जातक के जीवन में इस समय में कोई महिला आएगी, कोई महिला जातक के जीवन में आएगी, प्रेम संबंध रहे या शादी हो, दोनों ही कॉमन सी बात है जनरली। फिर भी हम देखने का प्रयास करते हैं सतीली में। देखिए यदि हम बात करें इसमें से कोई रेखा यहाँ पर, ये रेखा या ये रेखा अगर यहाँ पर टच हो रही है तो हम कहेंगे कि आपके जल्दी ही शादी के योग यहाँ पर बनेंगे। बाकी अब आपकी भाग्य रेखा पर नजर डालें। ज़्यादातर से सभी के सवाल कैरियर को लेकर होते हैं और कैरियर के बारे में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि सूर्य रेखा के बारे में हमने बताया, तो काफ़ी अच्छी सूर्य रेखा। अब भाग्य रेखा भी इनके देखिए चंद्रमा से निकली है। चंद्रमा से जब निकली है तो लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। भाग्य रेखा देखिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हम कहेंगे कि यहाँ पर डबल भाग्य रेखा हल्की सी डेवलपमेंट हो रही है। अब ये थोड़ा सा पार्ट है वो मैं क्लियर करके देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है पिछले कुछ महीनों से। यहाँ पर जो भाग्य रेखा बराबर से भाग्य रेखा, पतली सी भाग्य रेखा ये आपकी चल रही है, ये यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रेम संबंध के योग बनेंगे डेफिनेटली। और ये लेकर 31 के आसपास से लेकर ये लगभग 4 साल के आसपास तक ये चीज़ें रहेंगी जीवन में। उसके बाद कोई डबल लाइन नहीं है, केवल एक स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा है। अब भाग्य रेखा के लिए हम दूसरे फोटोग्राफ्स पर विस्तार से जानकारी देंगे थोड़ी, क्योंकि काफ़ी कुछ इनकी भाग्य रेखा में चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। अब देखिए भाग्य रेखा तो इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक तो काफ़ी पतली भाग्य रेखा है। जब पतली भाग्य रेखा है तो यहाँ तक जीवन में हम कहेंगे ये मेहनत बहुत करवाएगी, बिजी काफ़ी आपको रखेगी। अब जाहिर सी बात है जहाँ तक बिजी रहेगा तो पैसा भी कमाएगा। और छोटी छोटी ये जो लाइनें हैं ये भाग्य रेखा से जब भी निकलती हैं उस समय में काफ़ी अच्छे योग बनते हैं कि जातक के पास कहीं से भी अचानक से धन आए या कोई ना कोई प्रॉपर्टी के योग बने।
और यहाँ पर हमें एक फिश साइन का आभास हो रहा है इस रेखा के माध्यम से। इस प्रकार से जब भी भाग्य रेखा पर इस प्रकार से साइन बनती है तो जीवन में हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा ये साइन व्यक्ति को पैसा देती है। इन्वेस्टमेंट लाइन भी है मध्य आयु में, लगभग 42 के आसपास। यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी होगा क्योंकि भाग्य रेखा स्ट्रॉन्ग है तो जीवन में काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। यदि और लेटर आयु के बारे में बात करें तो 50 के आसपास से ये भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही है ये। और जीवन में इनके बिजनेस के भी योग बनेंगे क्योंकि यहाँ से जो भाग्य रेखा जा रही है ये गुरु की तरफ जा रही है। गुरु की तरफ जब भी भाग्य रेखा देखती है तो व्यक्ति बड़े लेवल का कामकाज जीवन में करता है। तो आपको जीवन में विशेष कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, विशेष टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। हथेली आपकी काफ़ी अच्छी है, हाथ में मनी ट्रायंगल भी है। मनी ट्रायंगल है तो जीवन में सब सुख संपत्ति आप पाओगे, किसी भी प्रकार का दोष है नहीं। संतान रेखा आपके उपस्थित है, संतान भी होंगी। और हथेली में यदि बात करें पुत्र के बारे में तो देखिए पुत्र रेखा भी आपकी हथेली में है। यहाँ पर जो द्वीप बनता है वो साफ साफ संकेत देता है कि जातक के पुत्र भी अवश्य होगा। अब इतनी बढ़िया हथेली आपके है जीवन में तो फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की। बस आपको अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि देखिए मैंने आपका हाथ लगभग कई बार देखा है और काफ़ी साल पहले भी देखा था। काफ़ी साल पहले इतनी पॉजिटिव चीज़ें नहीं थी आपके हाथ में जो कि अब है। यानी हम कह सकते हैं कर्म से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव काफ़ी हद तक आता है। कर्म से जीवन में काफ़ी हद तक रेखाएं परिवर्तन लेती हैं। तो छोटे छोटे उपाय जीवन में करते रहिए, जैसे भोलेनाथ जी की पूजा है, सेवा है, मंत्र का जाप, गुरु मंत्र आप ले लीजिए, गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। दान पुण्य जैसे कार्य अवश्य करिए, कुत्तों को खाना खिलाना, गायों की सेवा करना, इस प्रकार के कार्य करने से व्यक्ति को कोई भी बड़े कर्म कांड करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जीवन में। जो ऐसे कार्य जीवन में चलते फिरते करते रहते हैं, दान पुण्य जैसे कार्य, तो व्यक्ति के जीवन में सफलता आती ही है। यदि कोई पूर्व जन्म के कर्म रह जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति को कष्ट भोगना होता है तो उसके लिए ज़रूर बड़े बड़े कर्म कांड किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं। वो रेखाओं में दोष होता है तब। अभी फ़िलहाल में हम यही कहेंगे कि आपकी हथेली में कोई विशेष रूप से बड़ा दोष नहीं है, तो जीवन आपका सर्व सुविधा के साथ में बीतेगा और काफ़ी अच्छा जीवन यापन आप करोगे। तो आशा रखता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।